सुंदरकांड सेवा से समाज सेवा तक सुनाई में नजर आए बीजेपी युवा नेता आदर्श कुमार पांडे। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 6 जून की शाम केएमसी वार्ड नंबर 80 के अंतर्गत सुनाई इलाके में आयोजित एक भव्य सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या में कोलकाता पोर्ट के उभरते हुए समाज सेवी और बीजेपी के युवा नेता आदर्श कुमार पांडे ने शिरकत की। प्रोग्राम में पहुंचने के बाद आदर्श कुमार पांडे ने सबसे पहले करीब के एक मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और मत्था टेककर आशीर्वाद हासिल किया। इसके बाद वो सुंदरकांड और कीर्तन के कार्यक्रम में शामिल हुए और मौजूद लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारा। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में मौजूद युवाओं ने आदर्श कुमार पांडे का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। युवाओं के साथ मुलाकात के दौरान उन्होंने सामाजिक जिम्मेदारी, सेवा और राष्ट्र निर्माण में नौजवानों की अहमियत पर बात की। मौजूद लोगों ने भी उनके सामाजिक कामों की तारीफ की। प्रोग्राम में सबसे अहम हिस्सा उस वक्त देखने को मिला जब आदर्श कुमार पांडे ने अपनी आदर्श जन कल्याण सेवा पहल के तहत 1000 जरूरतमंद परिवारों के लिए मुफ्त राशन वितरण के कूपन तकसीम किए। इस कदम को इलाके के लोगों ने काफ़ी सराहा और इसे गरीबों के लिए एक बड़ी मदद करार दिया। आदर्श कुमार पांडे का कहना है कि उनकी सियासत का मरकज सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि आवाम की खिदमत और समाज का कल्याण है। उन्होंने बताया कि उन्हें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और वेस्ट बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता और चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी जी के विचारों और जन सेवा के आदर्शों से प्रेरणा मिलती है। उनका मकसद भी उन्हीं के नक्शो कदम पर चलकर गरीब, मजलूम और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना है। कोलकाता पोर्ट इलाके में आदर्श कुमार पांडे की पहचान एक ऐसे युवा चेहरे के तौर पर उभर रही है जो धार्मिक, सामाजिक और जन कल्याण के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सुनाई में हुआ ये कार्यक्रम भी इस बात का सबूत बना कि युवा नेता समाज के हर तबके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सुंदरकांड की भक्ति, युवाओं का जोश और जन कल्याण की सोच के साथ ये शाम सुनाई के लोगों के लिए यादगार बन गई। हमारी टीम ने आदर्श कल्याण योजना को लेकर आदर्श कुमार पांडे जी से बहुत सारी बातें की। क्या कुछ कहना है उनका, आगे वीडियो में देखें पूरी रिपोर्ट। प्रोग्राम केवल हिंदुत्व को लेके है, किसी पार्टी को लेके नहीं है। बहुत सारे ऐसे हिंदू घर हैं 80 नंबर वार्ड में जहाँ बड़े बड़े नेता दावा तो करते हैं बड़े बड़े काम करने का, लेकिन आप पीछे गंदगी देख सकते हैं। यहाँ का अवस्था बहुत ही दयनीय है। बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हाथ में किताब नहीं, पार्टी का झंडा पकड़ा दिया जाता है। इसीलिए ये आदर्श जन कल्याण योजना, हजारों घर में राशन, पहले पेट फिर पार्टी, पहले हिंदुत्व फिर पार्टी। जो नेता बड़े बड़े हिंदुत्व का वादा करते हैं वो यहाँ झंडा पकड़ के केवल नारेबाजी का काम कर रहे हैं। 80 नंबर वार्ड में मैं बोलना चाहता हूँ, जितने भी हिंदू हैं, आदर्श जन कल्याण योजना के माध्यम से सभी परिवारों को राशन हमारे तरफ से मिलेगा और ये पूरे कोलकाता पोर्ट विधानसभा में 1000 घर में जाएगा। जो हमको वोट नहीं दिए हैं उनको भी जाएगा। ये योजना किसी भी धर्म पे आधारित नहीं है। हिंदू कहने का तात्पर्य है क्योंकि यहाँ पे हिंदू की संख्या ज़्यादा है। तो जो परिवार गरीब है, जो असहाय है, जिसके पीछे कोई नहीं है, जो केवल बच्चों को झंडा लेके और घुमाने का काम करते हैं, आज ये सवाल पूछना जरूरी है कि यहाँ पे क्यों इतना समर्थन होने के बाद भी आज पूरे तरीके से हिंदू हमारे साथ नहीं है। इसीलिए आदर्श जन कल्याण योजना जो कि पूरे पश्चिम बंगाल के लिए है, जितना आर्थिक रूप से हम सक्षम होंगे हम करेंगे। हमारा कहना है उसका शुरुआत आज 80 नंबर वार्ड कोलकाता पोर्ट से हो चुका है। आज आरंभ हो चुका है। आज हर एक घर को कूपन मिल जाएगा और इसके एक हफ्ता के अंदर में हर एक परिवार को राशन प्राप्त हो जाएगा। इसका वादा हम करते हैं। आदर्श जी, और एक चीज़ देखा गया है कि स्वास्थ्य को और सफाई को लेकर भी जो है आपका पोस्टर और ये जो है ऐलान किया गया कि आदर्श जन योजना के माध्यम से सफाई को लेके 10 लड़कों का एक टीम बन रहा है। हमें यहाँ के पुराने काउंसिलर अनवर खान पे कोई भरोसा नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल और केवल गरीब का अपमान किया है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप आइए, आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का अवस्था क्या है। आप लोगों का अवस्था देख लीजिए। भगवान के मंदिरों में नाली का पानी घुस रहा है, इसके लिए कोई नहीं आया। अनवर खान हिंदू सच के घूमते हैं इस वार्ड में और ये लोग जानते हैं कि ये वो हिंदू सच के घूमते हैं। एक ढोंगी आदमी है, जनता के बीच में उनका कोई मतामत नहीं है और इस बार जो केएमसी का इलेक्शन होगा उनको जनता बता देगी। हम जनता के बीच में रहेंगे और आदमी
आदमी के लिए काम करेंगे। हम कोई नेता नहीं, एक साधारण व्यक्ति है जो जनता के बीच में रह के उनके कार्य को परिपूर्ण करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी के आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे। आपके पिताजी श्री आदित्य कुमार पांडे जी जो है हमेशा तन मन धन से पार्टी के लिए काम करते रहे, लोगों के लिए काम करते रहे। क्या आप भी उनके आदर्श पर उसी तरीके से बिल्कुल पिताजी के आदर्शों पे काम करेंगे। उनका आशीर्वाद है, हमारे दादाजी का आशीर्वाद है और बहुत सारे ऐसे सीनियर लोग हैं जिनके आशीर्वाद के चलते आज हम सक्षम हैं आर्थिक रूप से कि हम गरीबों के बीच में जरूरत के समय खड़े रहें और सशक्त खड़े रहें। हम झंडा के बल पे आगे नहीं उड़ते हैं, जनता के दम पे आगे उड़ेंगे। जनता को राशन मिलेगा, जनता को शिक्षा मिलेगा और सफाई का कार्य अगले महीने से चालू हो जाएगा। इसके लिए स्पेशल टीम बनाना पड़ेगा। आदमी बोलता है कलकत्ता पोर्ट से परमिशन चाहिए, वोट के लिए तो आप परमिशन लेने नहीं जाते हैं। आप बॉबी हकीम को ब्लेम करना आसान है। बॉबी हकीम ने माना कि यहाँ के लिए कार्य नहीं किया है। आप हिंदू के लिए खड़े हो जाइए, बॉबी हकीम को यहाँ से भगाइए। यहाँ का समस्त हिंदू परिवार जो त्रस्त है आर्थिक रूप से, उनके लिए हम खड़े हैं। ये हमारा स्टैंड क्लियर है। युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे, नौजवानों को, युवाओं को? हम चाहेंगे हर एक युवा, चाहे वो कोई भी पार्टी करता हो, आप कृपया आप अगर अपने बगल के घर को देखें कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है, आप उसकी आर्थिक रूप से मदद करें। हम उसी को जनजी मानते हैं। मॉडर्नाइजेशन हो जाना जनजी नहीं होता है। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो अपने बगल के लोगों को पहले मदद करें, बगल के लोगों को पहले मदद पहुंचाएं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। जो नेता हिंदू सच के घूम रहे थे वोट के पहले, आज वो प्यार मोहब्बत बांट रहे हैं। हम बोलते हैं कि जो गरीब आर्थिक रूप से हिंदू कमजोर है उसके लिए सशक्त तरीके से खड़ा रहेंगे, चाहे वो आर्थिक रूप से खड़ा होना पड़े या रात बेरात सुबह 4 बजे तक मेरा फ़ोन ऑन रहता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या के लिए फ़ोन करेगा, सुबह 4 बजे तक हम खुद तत्पर हैं। आदर्श जी, चूँकि कोलकाता पोर्ट है, ज़्यादातर गरीब मजदूरों का इलाका है, हर तबके के हर मजहब के लोग रहते हैं। किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, उन्हें किसी भी तरीके की ज़रूरत रही तो कोई हेल्पलाइन वगैरह आपकी तरफ से जारी? देखिए, कोई भी मजहब के लोग हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा हिंदू कहने का तात्पर्य क्यों है, पहले ये समझिए। क्योंकि बहुत सारे नेताओं का ये दावा है कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया, क्योंकि हिंदू को आप एक नहीं कर पाए। हिंदू क्यों आपका वोट नहीं दिया? बॉबी हकीम कोई काम नहीं किया। यहाँ बॉबी हकीम का चारों तरफ हर एक वार्ड में गुंडागर्दी सक्षम में था। एक एक काउंसिलर के बिहाफ में वो एक एक गुंडा पाला था। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस वार्ड में हो या कलकत्ता पोर्ट का समस्त वार्ड में हो, युवाओं के लिए एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे, आप अपने बगल के घर को संभालिए, पोर्ट को हम संभाल लेंगे।